बच्चों, आज हम कक्षा 9 का संस्कृत विषय का पंचमा पाठ सूक्ति मौक्तिकम पढ़ेंगे। सूक्ति सुधन उक्ति, अच्छे वचन किसकी तरह होते हैं? मौक्तिकम, मोतियों की तरह होते हैं। तो हम सूक्ति मौक्तिकम पाठ का पहला श्लोक देखते हैं। वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्तता क्षीणो वृतस्तस्तु हतो हत। इसके कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। वृत्तम चरित्र की, यत्नेन यत्न पूर्वक या प्रयास करके, संरक्षेद रक्षा करना, क्षीणो नष्ट होना, हत मारा जाना। वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्तता क्षीणो वृतस्तस्तु हतो हत। इसका अर्थ है कि चरित्र की यत्न पूर्वक प्रयास पूर्वक हमें रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और जाता है। धन से क्षीण यानी यदि किसी का धन नष्ट हो जाता है तो समझो कुछ भी नष्ट नहीं होता है। धन से क्षीण नहीं, लेकिन चरित्र से नष्ट हुआ हमेशा के लिए मर जाता है। कहते हैं कि यदि धन चला गया, धन नष्ट हो गया तो समझो कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि धन तो दोबारा भी आ जाएगा। लेकिन एक बार तुम्हारा आचरण या किसी का भी चरित्र यदि नष्ट हो जाता है, कलुषित हो जाता है, तो वो हमेशा के लिए ही मर जाता है। क्योंकि सबसे जो श्रेष्ठ है वो किसे बतलाया गया है? आचरण को, चरित्र को बतलाया गया है। यह जो श्लोक है वो मनुस्मृति से लिया गया है। अब हम अगला श्लोक देखते हैं। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेतः। यह जो श्लोक है वह विदुर नीति से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि हमें जो आचरण, जो व्यवहार स्वयं के साथ अच्छा लगता है वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। इसके कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। श्रूयताम सुनो, धर्म सर्वस्वम धर्म का सार, श्रुत्वा सुनकर, अवधार्यताम धारण करो, आत्मना स्वयं को, प्रतिकूलानी अच्छा ना लगे या जो व्यवहार प्रतिकूल हो, विपरीत हो, परेशान दूसरों के साथ, सम आचरेत आचरण यानी वैसा ही आचरण। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। इसका अर्थ है धर्म का सार सुनो और सुनकर ही धारण करो। जो व्यवहार स्वयं को अच्छा ना लगे वैसा व्यवहार अथवा आचरण हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। यानी जो व्यवहार स्वयं के लिए उचित होता है वही आचरण दूसरों के लिए भी अच्छा होता है, उचित होता है। तो जो व्यवहार हमें स्वयं को अच्छा लगता है वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। अगला श्लोक है। प्रिय वाक्येन सर्वे तुष्यन्ति चन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। यह श्लोक चाणक्य नीति से लिया गया है। इस श्लोक के अंदर बच्चों मधुर वाक्य
यानी मीठा बोलना, अच्छा बोलना, प्रिय बोलना, उसकी क्या महत्ता होती है, उसका क्या परिणाम होता है, उसके बारे में बतलाया गया है। इसके कठिन शब्दों के अर्थ: प्रिय वाक्येन, प्रिय वाक्यों के द्वारा या प्रिय वाक्य बोलने से। सर्वे सभी, जंतवः जीव, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं या प्रसन्न होते हैं। वक्तव्यम वाक्य बोलना। वचने वचन, दरिद्रता, गरीबी। प्रिय वाक्येन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्माद् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसका अर्थ है कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव, सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं, इसलिए प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए। वक्तव्यम बोलने चाहिए, वचने वचन, का दरिद्रता कैसी गरीबी या क्या दरिद्रता या क्या कंजूसी। यानी प्रिय वाक्य बोलने में हमारा कुछ भी नष्ट नहीं होता, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं जाता है, ना ही कोई धन लगता है, बल्कि यदि हम प्रिय वाक्य बोलते हैं तो हम सभी को अच्छे भी लगते हैं और हमारी महत्ता भी दिखलाई पड़ती है तथा सभी व्यक्ति का भला होता है और सभी व्यक्ति प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। अगला श्लोक है: पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाम्ब, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सतां विभूतये। यह जो श्लोक है वह सुभाषित रत्न भांडारगारम से लिया गया है और इस श्लोक के माध्यम से बतलाया गया है कि परोपकाराय, परोपकार के लिए, सताम सज्जनों की, विभूतया यानी संपत्तियां होती हैं, कि सज्जनों की जो संपत्तियां हैं वो दूसरों की भलाई के लिए होती हैं। इसके कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। पिबन्ति पीना, अम्ब जल, खादन्ति खाना, फलानी फल, वृक्षा पेड़, वारिवाह बादल, परोपकाराय परोपकार के लिए, भलाई के लिए, सताम सज्जन, विभूतया संपत्तियां। अब हम इसका अर्थ देखते हैं कि पिबन्ति नद्य स्वमेव नाम्भ, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, नादन्ति सस्यम खलु वारिवाः, परोपकाराय सतां विभूतये। कि जो नदियां हैं स्वयं जल नहीं पीती, कि नदियां स्वयं कभी भी अपना जल नहीं पीती हैं, वृक्ष स्वयं अपना कभी फल नहीं खाते हैं, बादल स्वयं फसल नहीं खाते। क्यों? क्योंकि सज्जनों की संपत्तियां जो होती हैं वो दूसरों की भलाई के लिए होती हैं, केवल वो अपने उपयोग में नहीं लगे रहते हैं बल्कि परोपकारार्थमिदम यानी परोपकार के लिए ही वो सभी कार्य करते हैं। तो इसमें इन चारों श्लोकों में, यानी जो पहला श्लोक विदुर नीति से लिया गया, पहला श्लोक मनुस्मृति से लिया गया, दूसरा विदुर नीति से लिया गया, तीसरा चाणक्य नीति से लिया गया तथा चौथा जो श्लोक है वो सुभाषित रत्न भांडारगारम से जो लिया गया है, क्योंकि जैसा कि पाठ का नाम ही है सूक्ति मौक्तिकम, यानी अच्छे वचन मोतियों की तरह होते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें इन 4 श्लोक के माध्यम से जो जो शिक्षा मिली है उसे हमें अपने जीवन में धारण करना है और हमें भी वैसा ही बनना है।